दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ साथियों, सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित कर दी है। जी हाँ दोस्तों, हजारों कच्चे कर्मचारी जो कि अभी तक नियमित नहीं थे, उनकी नौकरी की सुरक्षा सरकार ने कर दी है। ये बहुत बड़ी अपडेट है साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। राज्य सरकार ने बहुत बड़ा जो है फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, जितने भी ये अनुबंधित कर्मचारी हैं, उनकी सेवा सुरक्षा नियम 2025 को जो है सरकार ने अधिसूचित किया है और इसी नियम के तहत अब कच्चे कर्मचारियों की नौकरी की जो सुरक्षा है वो सरकार ने कर दिया है। ये बहुत बड़ा ऐलान है दोस्तों। ये नियम असल पे सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 का 17 की धारा 10 की उपधारा 1 के तहत जो है ये इन कच्चे कर्मचारियों को अधिसूचित किया गया है। आपको बता दें, इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरण में कार्यरत हजारों कर्मचारियों की सेवाएं जो है इससे जो है सुरक्षित हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट जो है आ रही है। सरकार ने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है दोस्तों। चलिए पूरी जानकारी आपको बताते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर शेयर कीजिए ताकि हर एक कर्मचारी तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो शेयर जरूर करना मित्रों, और अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ताज़ा अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। साथियों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को अभी कभी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इधर पर कोई भी जानकारी हो तुरंत अपडेट कर दी जाती है। चलिए बताते हैं आपको पूरी जानकारी। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अगर आप हरियाणा के कच्चे कर्मचारी हैं तो साथियों आपको अभी के अभी इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि ये वीडियो हर एक कर्मचारी तक पहुंच जाए। और हरियाणा के हर एक ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में अपने ज़िले का नाम लिखिएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि आप हरियाणा में किस ज़िले से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो कमेंट में ज़िले का नाम जरूर लिखिएगा। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है, हरियाणा में हजारों कच्चे कर्मचारियों की सेवा हुई सुरक्षित, जाने किन्हें और कैसे मिलेगा लाभ। ये बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 अगस्त को ये अपडेट आई हुई है। अभी मात्र 1 से 2 दिन पहले की अपडेट है। बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। हरियाणा में हजारों कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित हुई हैं और हरियाणा की सरकार के इस फैसले के बाद दूसरे प्रदेशों के कर्मचारियों ने भी अपनी सरकारों से आस लगाना शुरू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा नियम 2025 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 का 17 की धारा 10 की उपधारा 1 के तहत अधिसूचित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरण में कार्यरत हजारों कर्मचारियों की सेवाएं जो है इससे सुरक्षित हो चुकी हैं। यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या लिखा है, जाने किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। यहाँ पर देख लीजिए, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को सुरक्षित कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त 2024 तक कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। मतलब साथियों, 15 अगस्त 2024 तक आपकी सेवा 5 साल पूरी हो चुकी हो और ये 2025 चल रहा है, तो 15 अगस्त 2025 तक मतलब आपको 6 साल कम से कम आपके हो जाने चाहिए, जिसमें से प्रत्येक वर्ष में उसने न्यूनतम 240 कार्य दिवसों का वेतन प्राप्त किया हो। यदि कोई कर्मचारी एक ही वर्ष में उच्च और निम्न दोनों पदों पर कार्यरत रहा है तो भी सेवा की गणना की जाएगी, बशर्ते कि उसने 240 दिन का वेतन प्राप्त जो है कर लिया हो। यहाँ पर देखिए विशेष रूप से, यहाँ पर देख लीजिएगा, विशेष रूप से जो कर्मचारी पहले नियमित पदों पर नियुक्त हुए थे लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मेरिट सूची रद्द करने या संशोधित करने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। नियमित और अनुबंधित सेवा के बीच ब्रेक अवधि को छोड़कर उनकी नियमित आधार पर पूर्व सेवा को भी 5 वर्ष की पात्रता में शामिल किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों या राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निकायों में की गई सेवा को एकीकृत रूप से जो है वो जोड़ा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए और क्या कुछ लिखा है तो वो जान लीजिए। यहाँ पर
यदि किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवन साथी जीवित है या जिसने जीवित जीवन साथी के होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह किया है तो वह अधिनियम के अंतर्गत सेवा सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट सरकार जो है वो दे सकती है। यहाँ देख लीजिए आगे क्या लिखा है। यदि अनुरूप पद की पहचान आसानी से हो जाती है तो सरकारी संगठन द्वारा सुरक्षित कर्मचारी के लिए 16 अगस्त 2024 से प्रभावी अतिरिक्त सुपर न्यूमेरी पद सृजित करवाया जाएगा। यदि अनुरूप पद की पहचान नहीं हो पाती या पात्र अनुबंधित कर्मचारी के पद का नामकरण मौजूदा स्वीकृत नियमित पद से भिन्न है तो संबंधित सरकारी संगठन द्वारा प्रस्तावित पदनाम, वेतनमान, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और कार्य विवरण के साथ 16 अगस्त 2024 से अतिरिक्त पद के सृजन का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। सरकार द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से इस प्रस्ताव को 90 दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाएगा और इसके बाद सेवा सुरक्षा का आदेश जो है वो जारी किया जाएगा। यहाँ देख लीजिए किसी विभाग में यदि सुरक्षित कर्मचारियों की संख्या अधिक है तो उनको सूची सरकार को भेजी जाएगी और आवश्यकता अनुसार उन्हें अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकरण को जनहित में किसी भी सुरक्षित कर्मचारी को हरियाणा के भीतर या बाहर स्थानांतरित करने का अधिकार होगा। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आगे क्या लिखा है कि पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए वित्त विभाग द्वारा सुपर न्यूमेरेरी पद की स्वीकृति के समय स्वीकृत कार्यात्मक वेतन स्तर के न्यूनतम में 5% या 10% या 15% जैसा भी मामला हो की दर से वृद्धि जोड़ने के बाद प्राप्त आंकड़ों को लगभग 100 तक पूर्णांकित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 50 से नीचे के अंक को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा जबकि 50 और उससे अधिक अंश को अगले 100 तक पूर्णांकित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए सुरक्षित कर्मचारियों को कार्यात्मक वेतन स्तर में वर्ष में एक बार वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। वेतन वृद्धि की तिथि हर साल 1 जनवरी या 1 जुलाई होगी बशर्ते कर्मचारी ने उस तिथि को पहले न्यूनतम 6 माह से अधिक की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो। यहाँ देख लीजिए पहली वेतन वृद्धि पात्रता पूरी करने पर 1 जुलाई 2025 को देय होगी। इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से नियमित कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता भी देय होगा। यहाँ आगे देख लीजिए इन कर्मचारियों को पूर्व की भांति आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश मिलते रहेंगे। महिला सुरक्षित कर्मचारियों को हर महीने 2 और वर्ष में अधिकतम 22 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा जबकि पहले उन्हें केवल 10 आकस्मिक अवकाश मिलते थे। इसके अलावा संबंधित विभाग द्वारा प्रत्येक सुरक्षित कर्मचारी की सर्विस बुक भी तैयार की जाएगी। जब तक अलग से नियम नहीं बनाए जाते तब तक सुरक्षित कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 2016 और हरियाणा सिविल सेवा दंड एवं अपील नियम 2016 के द्वारा शासित होंगे। हालांकि सरकार को किसी विशेष श्रेणी या वर्ग के लिए उपयुक्त कारण बताते हुए नियमों में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार भी होगा। साथियों ये बड़ी जानकारी आ रही थी हरियाणा से जो हमने बताया। यहाँ पर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 अगस्त को ये जानकारी आई थी। 10 अगस्त 2025 को यहाँ पर ये जानकारी आई थी जो हमने आपको बताना ज़रूरी समझा। लेकिन इस खबर में कितनी सत्यता है ये हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये खबर हमारे सामने आई तो हमने आप तक पहुँचाया। इसकी पुष्टि करेंगे आप लोग जो भी हरियाणा के कर्मचारी हैं वो लोग इसकी पुष्टि करेंगे क्या ये खबर सही है। अगर सही है तो कर्मचारियों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती और ये भी हो सकता है कि ये खबर गलत हो। तो साथियों ये हरियाणा के कच्चे कर्मचारी जो हैं हमारे भाई लोग वही बता पाएंगे कि ये खबर कितनी सही है या फिर फेक न्यूज़ है क्योंकि इसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। हो सकता है हरियाणा सरकार ने ऐसी योजना लाई हो और कच्चे कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा किया हो। अगर ऐसी कोई खबर अगर सही है और सच में सरकार ने ऐसा किया है दोस्तों तो इससे बड़ी खुशखबरी यकीन मानिए दूसरी कुछ नहीं हो सकती। और अगर ये खबर सही है तो हम दूसरे राज्य सरकारों से भी अपील करेंगे कि हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए इस प्रकार के नियम लाएं, इस प्रकार के कानून लाएं ताकि उनकी भी नौकरी सुरक्षित हो सके। तो कमेंट में हरियाणा के कर्मचारी भाई जरूर बताना क्या ये खबर सही है या गलत है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।